सर आपका क्या नाम है? सर मैं गुरप्रताप सिंह, ग्राम सभा बेला, तहसील पलिया, लखीमपुर खीरी से। हम लोग पिछले दिन 1 तारीख से यहाँ पे जो किसान आंदोलन चल रहा है जी, उसके समर्थन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार BM सिंह जी, उनकी अध्यक्षता के तहत हम लोगों ने गांव-गांव आंदोलन चालू किया है। उत्तर प्रदेश किसान मजदूर मोर्चा, तो हम लोगों ने इसमें है हम लोगों का कि मांगे हैं विशेष, जो 3 कृषि कानून जो आए हैं उनको वापस सरकार ले, MSP पे खरीद की गारंटी दे हम लोगों को। लेकिन सरकार कह रही है कि हम कानून रिफिल नहीं करना चाहते हैं, रिफिल के स्थान पर हम कानून में संशोधन तहे दिल से करना चाहते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार जो कह रही है वही हम लोग का विषय है। कह रही कि नहीं, काले कानून कहा जा रहा है। तो हम लोग गांव में आंदोलन जो चल रहा है चालू किया है, हम आम जनता को भी समझाएंगे। और सरकार चाह रही है चलो हमारे कोर्ट के माध्यम से भी, और क्या कहते हैं दिल्ली में जो किसान बैठे हुए हैं उनके साथ में कानूनों की चर्चा भी चल रही है। लेकिन हम सरकार को यही मांग करेंगे कि हमारे अगर अभी आप इस पर चर्चा चल रही है 3 कानूनों पे, एक किसान का जो राइट है वो फसल उपज करता है, जो उसका एक निर्धारित मूल्य होना चाहिए, वो किसान की डिमांड है। आप उस पर आइए, इनको जो है MSP की खरीद की गारंटी दे। आप कह रहे हैं कि MSP है, थी है, रहेगी, इनको गारंटी भी दे देना। MSP किसान को मिलती कहाँ है? लेकिन 2 मार्च 2011 को जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो उन्होंने कहा था, लिखित तौर में एक पत्र भी शासन को दिया था, उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि MSP पे कानून बनना चाहिए। लेकिन अब जब किसान जो है धरना कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, लगभग 3 माह से दिल्ली बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, देश के अन्य जगहों पर लोग धरना कर रहे हैं। अब मोदी जी उस कानून को बनाने के लिए राजी क्यों नहीं हो रहे हैं? यही है जो हम लोग एजेंडा, जो सरकार ने जैसे आपने बताया, उन्होंने कानून बनाने के लिए कहा था और एजेंडा उनका भी था कि हम 1.5 गुना लागत की कीमत देंगे। आज वही हम लोग सरकार को कह रहे हैं, जो आपने एजेंडे में था गन्ने की पेमेंट का था, आपने कहा था 14 दिन में। मोदी जी को मैं याद दिला देना चाहता हूं, उन्होंने जब खीरी में आए थे, उनकी प्रमुखता थी कि ये चीनी का कटोरा खीरी जो इसको है 14 दिन में मैं गन्ने का भुगतान दिलवाऊंगा और 1.5 गुना जो लागत मूल्य का लागत से 1.5 गुना मूल्य बढ़ोतरी का दिलवाऊंगा। तो वो क्यों नहीं उस पर आ रहे हैं? आज वो अपने एजेंडे से क्यों भटके हुए हैं? वो हमारा जो आज संशोधन केंद्र से 300 लागत का मूल्य आ रहा, उस हिसाब से 450 हमको मूल्य मिलना चाहिए गन्ने का, तो क्यों नहीं दिया जा रहा है? अपने जो एजेंडे, चुनावी एजेंडे ये लेके आए थे, वो क्यों नहीं पूरे कर रहे हैं मोदी जी? ये सरकार ने कानून वापस नहीं किया तो क्या करेंगे? सरकार को ये कानून वापस करना पड़ेगा। ये नहीं तो जैसे ये अब ग्राम सभाओं में आ चुका है आंदोलन, ये मोदी जी वहम न कर लें कि हम सत्ता में बैठ गए हैं तो ये हमारा अनुशासन जिस हिसाब से ये चला रहे हैं कि हम लोग ऐसे ही चलाते रहेंगे। ये जनता राज है, जनता इनको गद्दी से उखाड़ फेंकेगी और अगली भी सरकार वो अपने, ऐसा ना हो कि किसान अपनी अब सरकार लेके बैठ जाएं और इस कानून को वापस लें। तो क्या किसान मोर्चा वाले चुनाव लड़ने के भी इरादे में हैं क्या? नहीं, अभी कोई इरादा नहीं है उनका। नहीं, जैसे आपने कहा कि अपनी सरकार, ये जैसे कहा कि सरकार अड़ियल रुख अपनाएगी तो किसान भी अड़ियल रुख पे आएगा। हाँ जी। दूसरी चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपके नेता BM सिंह जी ने, BM सिंह जी बैक क्यों हो गए? उन्होंने बैक अपना गाजीपुर बॉर्डर से बैक किया था। हमेशा उन्होंने जितने भी आंदोलन किए हैं कानून के दायरे में रहते हुए किए हैं। कुछ प्रमुखता से मांगे थी BM सिंह जी की, जो MSP पे खरीद की मांग उन्होंने गारंटी का कहा था, खरीद गारंटी कहा था कि उसका बात की जाए सरकार से, उस पर बात नहीं हो रही थी। और जो 26 तारीख को जो हमारी देश की मर्यादा को ठेस पहुंची, उसको देखते हुए नहीं होना चाहिए था। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं हमेशा जो भी किया है, मेरे हिसाब से BM सिंह जी ने कहा कि पहले देश है फिर किसान है।
नहीं, ऐसा तो नहीं कहीं बीएम सिंह जी मोदी जी के किसी दबाव में, ईडी या दूसरे किसी संस्थाओं के, सीबीआई या ईडी के दबाव में तो नहीं आ गए? नहीं, ऐसा बैक हो गए हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दबाव में अभी तक आप 96 से लेके अभी तक उन्होंने किसानों के हक में लड़ाइयाँ लड़ी हैं। कभी भी ऐसा आपने देखा है कि वो किसी दबाव में आके उन्होंने कोई फैसला लिया हो? नहीं, उस टाइम तो सरकारें दूसरी हुआ करती थी, अब इस टाइम थोड़ा सख्त सरकार है। नहीं, उन्होंने अभी तक नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी, कोई भी उन पे दबाव नहीं है, ना कोई ईडी का है ना कुछ उसका है। आपने जैसे कहा ईडी का है, पीछे बीजेपी सरकार ने कहा कि इनके पास हज़ारों एकड़ ज़मीन है, अरबों के प्रॉपर्टी है इनके पास में। बीएम सिंह जी ने जहाँ तक हम जानते हैं जो उनके पास प्रॉपर्टी है वो उनकी पुरखों की है। उन्होंने एक भी उसमें प्रॉपर्टी की वृद्धि नहीं की, उल्टा उन्होंने उस प्रॉपर्टी को बेच के किसानों के आंदोलन में खर्च किए हैं उन्होंने। आप उस पर तो आप जांच करेंगे, आप पुरखों की प्रॉपर्टी तो नहीं छीन सकते। लेकिन मोदी जी ने ये कहा है कि हमने पंजाब और हरियाणा को छोड़कर अन्य राज्यों में भी एमएसपी पर खरीद की है, फिर आप लोग एमएसपी पे कानून क्यों मांग रहे हैं? नहीं, ये तो सरकारी आंकड़े हैं। जैसे आप कह रहे हैं हरियाणा पंजाब में खरीद एमएसपी पे होती है, उनको दर्द भी ज़्यादा है, उनकी आप 85% होती है। आप उत्तर प्रदेश के सरकारी आंकड़े उठा के देख लीजिए, 6% एमएसपी पे खरीद होती है। कहाँ वो खरीद कर रहे हैं? पूरा अनाज कहाँ खरीदते हैं? क्या अभी पीछे धान की जो फसल आई थी, मैं ज़्यादा पीछे ना जाते हुए, धान की फसल में क्या किसानों का यहाँ पे 1868 में धान बिका? 1100 में किसानों ने धान बेचा है और दर भटके हैं वो भी 1100 में बेचने के लिए। एक महीने बाद में उनको पेमेंट धान का मिला है। यदि सरकार कानून वापस नहीं करती है तो क्या आंदोलन जारी रहेगा? जी, किसान आंदोलन जारी रखेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होते, एमएसपी पे खरीद की गारंटी नहीं मिलती। और कोई प्रमुख मांग? नहीं, यही हम लोगों की मांगे हैं। हम लोगों को जो 3 कानून है ये वापस किए जाए, एमएसपी पे खरीद की गारंटी दी जाए। आगे गेहूं की फसल आ रही है, हमारा एक दाना जो है, हमारी अपील है मुख्यमंत्री जी से, एक दाना है एमएसपी पे खरीद करें उसको। और अभी जो नरेगा पे है, हम लोग मजदूरों के लिए साथ में लेके सहयोग के चल रहे हैं। मजदूरी का अभी ये सुनने में आ रहा है, बजट में ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है नरेगा पे 200 दिन की मजदूरी इनको देंगे। अभी इन्होंने पीछे जो नरेगा के 100 दिन भी क्या है मजदूरों को दे पाते थे, 100 दिन की मजदूरी भी किसानों मजदूरों को दे पाते थे, वो तो दे नहीं पा रहे हैं। इनको काम करना चाहिए कि हमको उनको मजदूरी उपलब्ध कराएं, नरेगा को खेती के साथ में जोड़ें, उनको मजदूरी दें। 100 दिन का तो पहले पूरा उनका टारगेट पूरा करें। खाली कागजों में और मंचों पे चढ़ के भाषण देने से देश नहीं चलता। ओके।